guys, welcome to my new course of CSS that stands for Cascade Style Sheet। और अपने इस पूरे कोर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि CSS से हम लोग ना सिर्फ किस तरह से एक बेहतरीन वेबसाइट बना सकते हैं बल्कि अपना जो काम है वो भी आसान तरीके से पूरा कर सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपको CSS की एक स्टोरी सुना दूं कि आई गेस HTML 3.2 के अंदर CSS इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी एज एन एक्सटर्नल फाइल। एक्सटर्नल फाइल से मेरा जो मतलब है वो आपको आगे जब आप ये इस कोर्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो एज एन एक्सटर्नल फाइल उस वक्त CSS मतलब ऑप्शन नहीं था आपका। तो डेवलपर्स के अंदर ये बहुत बड़ी उस टाइम पे प्रॉब्लम था क्योंकि इससे आपको जो काम का लोड था काफ़ी बढ़ जाता था। अब बढ़ कैसे जाता था उसकी रीज़न ऐसे थी कि आपको हर HTML वेब पेज के ऊपर एक अलग CSS लिखनी पड़ेगी, और अगर आपको वेब पेज दूसरा है तो आपको दोबारा से वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। लेट्स से अगर आपकी एक वेबसाइट है सिंपल सी पोर्टफोलियो जिसमें सिर्फ आपको होम पेज है, एक अबाउट पेज है और एक कॉन्टैक्ट पेज है, तो अगर आप HTML 3.2 की बात करते हैं तो आपको जो CSS आपने होम पेज पर अप्लाई की होगी वही CSS आपको फिर से लिखनी पड़ेगी अबाउट पर और वही लिखनी पड़ेगी कॉन्टैक्ट पर। बट HTML 4 के अंदर उन्होंने एक अलग न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिससे आप CSS एज एन एक्सटर्नल फाइल भी यूज़ कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको जस्ट CSS टूल्स एक फाइल में डिफाइन कर देने होंगे .css की एक्सटेंशन के साथ, और वो आप जहाँ पर उस वेब पेज के ऊपर उस CSS फाइल को लिंक करवाते जाएंगे ऑटोमेटिकली वो रूल्स वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। तो दिस वाज अ वेरी ग्रेट वर्क done by the CSS publishers. So from the next tutorial we are going to learn all the basics of CSS and all the rules of CSS that should be applied on a web page. और एट दी एंड हम लोग एक बेहतरीन किस्म का एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, एक वेबसाइट तैयार करेंगे, एक सिंपल सी वेबसाइट। So I guess that this CSS course is gonna be cool for you guys. So I'll meet you in the next tutorial, and till then take care and happy coding.